My dear all student, welcome in my video lecture session. My name is Ashish Kumar. I am assistant professor in mass communication department in बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था ब्लॉग और व्लॉग के लेकर बात किया था, साथ ही हमने इस बात पर भी डिस्कशन किया था कि दोनों में अंतर क्या है, ब्लॉग को लिखने के तरीके क्या है, व्लॉग के लिखने के क्या तरीके हैं, व्लॉग बनाने के क्या क्या टूल एंड टेक्निक है, क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है व्लॉग बनाने के लिए। आज हम इस सेशन में इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। इसके साथ ही और भी चीज़ों पर हम बात करेंगे कि ब्लॉग के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इस तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन आपको जैसे पता है कि हम सेशन की जो शुरुआत करते हैं वो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताते हैं कि आपका सब्जेक्ट कोड क्या है, सब्जेक्ट का क्या कोड क्या है। तो आपका कोर्स नेम है BAJMC 4104, सेमेस्टर फर्स्ट, सेशन है 2020 और 21। सब्जेक्ट नाम है इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया। फैकल्टी नेम तो जानते ही हैं और हमारा ईमेल आईडी है ashishkumar@bbdu.ac.in। तो ये आपका कोर्स कोड है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस सिलेबस को पढ़ रहे हैं, आपका सब्जेक्ट कोड क्या है। इसके साथ ही अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपका सिलेबस जो है प्रोफेशनली तौर पर बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया गया है। इस सिलेबस को जो है 4 मॉड्यूल में डिवाइड करके किया गया है। पहला में हमने इंटरनेट को पढ़ना है, इंटरनेट के बारे में जानकारियाँ लेनी है। दूसरे मॉड्यूल में हमें IT फॉर मीडिया का स्टडी करना है। तीसरे मॉड्यूल में जो है हमें लेआउट के बारे में स्टडी करना है और मॉड्यूल 4 में जो है DTP एंड प्रिंटिंग के बारे में जानकारियाँ स्टडी करनी है। इसके बाद हम बात करें तो जो कोर्स ऑब्जेक्टिव है, कोर्स ऑब्जेक्टिव में हम स्टूडेंट्स शुड हैव द नॉलेज ऑफ वेरियस एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मीडिया, able to describe basic of design and graphics, to understand the principle of design, to various form of visual design। अब लर्निंग आउटकम्स क्या है, to understand computer and its operation, basic internet application in media and various internet tools for fast disseminations of news, video and picture, to analyze the difference between conventional and new media, to understand the basic IT application that is using in print, electronic and cyber media, to understand basic of design and graphics and able to apply different types of layout for different media uses, to give an overview of apply various element and principle of design to various form of visual and graphic communication for print media, and to understand basic of desktop publishing and printing process। तो ये है आपके लर्निंग आउटकम। ये हमने पिछले सेशन में ये हम लोगों ने एडवांटेज ऑफ ब्लॉगिंग्स, वाई ब्लॉगिंग इज़ सो पॉपुलर, ये सब समझने की कोशिश किया था। वीडियो ब्लॉगिंग क्या होता है, वीडियो ब्लॉगिंग के लिखने के तरीके क्या है, डिफरेंस बिटवीन द ब्लॉग एंड व्लॉग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थे। तो हमने इसको भी समझने की कोशिश किया था। इस पर भी हम लोग चर्चा एक बार फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन आपको हम जो एक रिमाइंडर है माइंड में, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके कि पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कशन किया था। तो ये सब था पिछले सेक्शन में। आई थिंक आपको रिमाइंड हो गया होगा कि आपको क्या क्या करना है, समझना है। अब है कि एडवांटेज ऑफ वीडियो लॉगिंग, तो ब्लॉगिंग, सॉरी यहाँ पर मिस स्पेल हो गया है, यहाँ पर ब्लॉगिंग होगा, ठीक है। व्लॉग जिसको या वीडियो लॉगिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पर हमें ब्लॉग देना चाहिए था। तो हम लोग इसको आज हम ये चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि वीडियो ब्लॉग के क्या इम्पोर्टेंस है और क्या इसके एडवांटेज है। तो हम लोग एडवांटेज ऑफ वीडियो लॉगिंग क्या है।
It is interesting to note that vlog provide an accurate media for presenting an otherwise long stories or representation in very simple and attractive manner. Short video have an added advantage in view of visual component that helps promote deeper understanding of stories, especially for people with a less educational background or for people who do not have reading habit. तो अ, अ, ये एडवांटेज है वीडियो लॉगिंग के वीलॉग का कि इसमें आप जो वीडियो होता है बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट फिगर के साथ जो है बहुत सिंपल आसान भाषाओं में बताते हैं, अपनी बातों को रखते हैं एक मतलब सिंपल और आसान भाषाओं में हम क्या करते हैं वीडियो को बनाते हैं। अगर हम मोटे स्तर की हम बात करें तो कि आसान सबसे आसान और सिंपल और आसान तरीका में हम जो है क्या करते हैं वीडियो को तैयार करके लोगों के सामने में लाते। एक दूसरा, वीडियो का जो लेंथ होता है वो बहुत छोटा होना चाहिए। बहुत छोटा इन द सेंस कि आपका वीडियो जो है करीब 10 मिनट के अंदर 15 मिनट, बहुत मैक्सिमम हुआ तो आधे घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आपके वीडियो को देख रहे हैं उसको एक तो स्पेशल टाइम नहीं देना पड़ेगा। दूसरी नंबर चीज़ कि जो आप स्टोरीज़ जो कहना चाहते हैं वो ऐसा नहीं कि रिपीटेशंस हो, बार बार वही चीज़ों को कहे जा रहे हैं और लोगों को समझ में ना आए। तो ये भी चीज़ें। दूसरी नंबर चीज़, इसके एक फ़ायदे क्या होते हैं कि जिसे मान लिया जाए कि पढ़ना नहीं है, अब मान लीजिए ट्रैवलर मैगज़ीन है तो हमें अब ट्रैवलर मैगज़ीन ख़रीदेंगे तब पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में कहीं की इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे। लेकिन अब वीडियो को देखकर आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो ट्रैवलर ब्लॉगर है वो किस तरह से वीडियो को बनाया है और बहुत ही सिंपल आसान और बहुत चीज़ों को आसानी से समझा कर जो है ब्लॉग तैयार किया जाता है। बहुत छोटा छोटा वीडियो होता है, उसमें आसान भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, इजी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक एडवांटेज हो जाते हैं वीडियो लेक्चर्स वीडियो लॉगिंग के। Important of vlogging: the power to reach an unlimited audience with the minimum cost। तो वीडियो लेक्चर्स का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये करोड़ों करोड़ लोगों तक जो है आप अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं और इसके लिए कह सकते हैं कि बहुत छोटा मोटा कॉस्ट के तौर पे आपको इन्वेस्ट करना होगा, उसके बाद अपनी बात को आप करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा जो बेस्ट एग्जांपल है वो मोबाइल है। मोबाइल से आप ब्लॉग बनाइए, अपने लिए एक एजुकेशनल ब्लॉग बनाइए या ट्रैवलर ब्लॉग बनाइए या फूड ब्लॉग बनाइए वीडियो, और उसके बाद व्लॉग बनाकर उसके बाद हम क्या करेंगे उस वीडियो को हम पोस्ट कर सकते हैं। और ये जो हम जहाँ वीडियो पोस्ट करेंगे वो भी पे नहीं है, ये मतलब उसके लिए कोई ख़ास पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आपको यूट्यूब पर मुफ्त में अकाउंट खुल जाता है, फ्री में अकाउंट खुल जाता है। इसके साथ ही फेसबुक पर फ्री में अकाउंट खुल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट ये साइट हैं जो कि ये फ्री सर्विस देते हैं अपने आपको वीडियो पोस्ट करने के लिए, और इस पर लाखों करोड़ों तक अपनी बात को आप पहुंचा सकते हैं। यानी आसान भाषा में मुफ्त में आप अपने वीडियो को, आप अपनी बात को, आप अपने जो विचार हैं, जो आपने वीडियो क्रिएटिव वीडियो बनाया है लोगों के लिए, वो वीडियो को आप करोड़ों लोगों तक अपनी बात को कह सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। व्लॉगिंग प्रोसेस फर्दर मोर रिक्वायर नो स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज कैन बी इजली कंट्रोल बाय नॉन टेक्निकल पर्सन।
वीडियो ब्लॉग बनाने के लिए हमें कोई भी टेक्निकल ऐसा नहीं है कि बहुत टेक्निकल हैंड की ज़रूरत है। नॉन टेक्निकल लोग भी जो है जो थोड़ी बहुत जो मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हैं, जो वीडियो बना सकते हैं, जो जो फ़ोटो लेते हैं मोबाइल से या वीडियो बनाते हैं, तो वो भी जो है ब्लॉगिंग अपना कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल हैंड होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इसके लिए कोई बहुत टेक्नोक्रेट होने की ज़रूरत है कि तभी टेक्नोक्रेट होंगे। अच्छा, दूसरी नंबर चीज़ क्या है, हम ऐसा नहीं है कि हमें व्लॉग बनाने के लिए हमें हाई कॉस्ट पे करना है, कैमरा जो है 2 लाख 3 लाख का ख़रीदना है, या हमें ढेर सारे इक्विपमेंट ख़रीदने हैं। आपके पास अगर कैमरा मोबाइल है तो काफ़ी है, आप इससे भी बना सकते हैं। कैमरा में आप जो मार्केट में जो कैमरा है वो 4-5 हज़ार, 5 हज़ार, 7 हज़ार, 10 हज़ार तक में ठीक ठाक अच्छे कैमरे मिल जाते हैं आपको। तो वो उस कैमरे के भी थ्रू जो है आप व्लॉग बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई आपको हायर पे करना होगा, आपको बहुत टेक्निकल होना होगा। आप नॉन टेक्निकल है, आपको मोबाइल ऑपरेट करने आता है, कैमरा ऑपरेट करने आता है, आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। बहुत आसान है। इसके लिए वेबसाइट जो है, वो वेबसाइट भी जो है कोई ख़ास ज़्यादा महंगा नहीं होता है, जहाँ पर आप अपना वीडियो पोस्ट करते हैं। वीडियो जैसे आप फेसबुक है, फेसबुक पर अगर वीडियो डालते हैं तो उसके कोई कॉस्टिंग नहीं देने होते हैं, मुफ्त में आप अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। साथ ही जो यूट्यूब है, यूट्यूब पर भी आप अपने वीडियो को फ्री में पोस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके वीडियो लाइक होने लगे और उसके कुछ रूल रेगुलेशन है, अगर उसको फॉलो हो जाते हैं कि आपके सब्सक्राइबर अगर 10 लाख हो गए तो आप को पैसा भी मिलेगा। उस पर जो आपने वीडियो पोस्ट किया है उस पर विज्ञापन आएंगे, एडवर्टाइज आएंगे, उसके भी पैसे आपको मिलेंगे। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसके लिए कोई हाई कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो आर इंटरेक्टिव मीडियम ऑफ एन इंकरेजिंग रीडर्स टू कमेंट। तो वीडियो जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट फिगर के साथ रखा जाता है, ताकि जो आपके देखने वाले हैं, जो यूजर्स हैं आपके, वो अच्छे से कमेंट करें, ताकि आपको इनकरेज करने का मिलता है कि हमारा जो वीडियो था इतने लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, लोगों ने पसंद किया। तो इससे और एक इंस्पिरेशंस मिलता है कि हमें और वीडियो बनाना चाहिए। तो ये वीडियो ब्लॉगिंग का एक सबसे जो एक पॉजिटिव है वो है। फॉर्चुनेटली देर इज़ नो स्पेशल कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर वीडियो ब्लॉगिंग। वीडियो ब्लॉगिंग बनाने के लिए कोई स्पेशल क्वालिटी की ज़रूरत नहीं है, या आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कोई ख़ास रिक्वायरमेंट है। इट कैन बी ईज़िली डन एंड कंट्रोल बाय नॉन टेक्निकल पर्सन। तो ये इसे कोई भी कंट्रोल कर सकता है जो नॉन टेक्निकल पर्सन्स है, इसके लिए कोई ख़ास नहीं है। हम जैसे फेसबुक पर ही बहुत लोग जो है वो वीडियो शेयर करते हैं, तो अगर उसको वहीं पर ब्लॉग समझ ले तो आप बहुत इजी वे में आप क्या करते हैं कि फेसबुक ऑन करते हैं, और उसके बाद जो फेसबुक का जो एक पेज पे एडेड टू, हाँ ये देखिए, आप यहाँ से जाकर जो है फ़ोटो का जो ऑप्शन है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे, फ़ोटो का जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप वीडियो को भी अपलोड कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये एक्सेस हमसे मांग रहे हैं, तो इस पर आप चाहे तो वीडियो, फ़ोटो कुछ भी शेयर आप कर सकते हैं। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते, और इसको बहुत ही आसान तरीका है इसका यूज़ करने का।
तो इसको यूज़ करने के लिए कोई एडवांस टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। आप अगर थोड़ा बहुत अगर आप अपने सोशल नेटवर्किंग को यूज़ करते हैं तो इजी वे में आप कर सकते हैं। अब ये टिकटॉक का एग्जांपल तो बेस्ट ले सकते हैं कि टिकटॉक जो है, जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे, जो कम पढ़े लिखे थे, और जो कम पढ़े लिखे, जो नहीं पढ़े लिखे थे, जो कम पढ़े लिखे थे, वे लोग भी टिकटॉक पे अपना अकाउंट खोलकर अपना वीडियो अपलोड कर रहे थे। तो ये एक कह सकते हैं कि एक मतलब इसके लिए कोई एडवांस टेक्नोलॉजी और बहुत टेक्निकली स्ट्रांग होने की ज़रूरत नहीं है। Those of you interested in becoming video bloggers only need to follow the process to become great video bloggers। तो आप जो है, आप वीडियो को फॉलो आप करते आइए, मतलब एक वीडियो बनाया, फिर दूसरा वीडियो बनाइए, फिर तीसरा वीडियो बनाइए। तो इस तरह से वीडियो बनाने से क्या होता है कि एक सीरियस काइंड ऑफ थिंग पता चलता है कि ये ब्लॉगर अच्छे ब्लॉगर है, इनके इन्फॉर्मेशन अपडेट होते रहते हैं। तो एक जो पब्लिक का जो डिमांड होता है, सबसे पहले ये होता है कि ये कितने कॉन्शियस है, सीरियस है अपने सब्जेक्ट के लिए, और कितने अपडेशंस हमें दे रहे हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है, और उसी पर लोग वीडियो को देखते भी हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं आप लोगों को कि जो इम्पॉर्टेंस ऑफ वीडियो ब्लॉगिंग में क्या है, द पावर टू रीच एन अनलिमिटेड ऑडियंस विथ मिनिमल कॉस्ट। द ब्लॉगिंग process furthermore require no specialized expertise and can be easily controlled by any non-technical person. It is technologically simpler, cheaper to maintain than a website. Video or interactive medium often encouraging reader to comment. Fortunately, there is no special capacity required for video blogging. It can be easily done and controlled by any non-technical person. Okay. However, you need to be very innovative and creative. Those of you interested in becoming video bloggers only need to follow the process to become a great video bloggers. So these are the important fact about the web blogging, and as we know, these are the fact about the very important fact about the blogging. So आप लोग इन सब चीज़ों का अगर ख्याल रखते हैं तो वी ब्लॉगिंग जो है इसके बहुत ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम वीडियो ब्लॉगिंग एग्जाम्पल। तो जैसे इसके बज़ मशीन्स बाय जेफ जारफिप्स है, उसके वेबसाइट्स है। A blog by journalist expressing his opinion on the latest news stories, Siemens Real Estate had जैसे ये सब जो है example of business using the blog formats to both advertise and communicate with the potential customers। तो ये सब example है, इसको आप लोग जो है समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आज के इस सेशन में हमने ये समझने की कोशिश की कि ब्लॉग के इम्पोर्टेंस क्या है, उसके महत्व क्या है। ब्लॉग बनाने के लिए हमें कोई टेक्निकल हैंड की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये चीज़ को समझना है कि जब हम ब्लॉग बना रहे हैं तो ब्लॉग बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट सेशन में हमने इस बात का डिस्कशन किया था कि अगर ब्लॉग बना रहे हैं तो उसके लिए हमें एक कैमरा, एक माइक और एक ट्राइपॉड की ज़रूरत होती है। ये मिनिमम जो एक रिक्वायरमेंट होता है ये। अगर ये भी ना है, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल के थ्रू भी आप जो है वो भी ब्लॉग बना सकते हैं। और हाँ, एक अच्छे फिगर को अगर ड्रॉ करना है, अगर आपको अच्छी फ़ोटोग्राफी करनी है, एक अच्छा वीडियो लेना है, तो आप मोबाइल में भी जो एक 250-300 रुपया में ट्राइपॉड आते हैं जो कि आपको मोबाइल में अच्छे से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही जो सेल्फी स्टिक होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि उसको यूज़ करने के लिए आपको बहुत हेवी अमाउंट पे करना होगा। तो इस बात का ध्यान में आपको रखना बहुत ज़रूरी है वी ब्लॉगिंग करते बनाते समय। इसके साथ जो हमें लैंग्वेज को पर कमांड होना चाहिए, उसके बाद आसान यानी इजी लैंग्वेज में हम अपनी बात कहें। इसके बाद हम जो वी ब्लॉगिंग बना रहे हैं तो उसके लिए हमें कोई ज़रूरी नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैंड की ज़रूरत है। हम अपनी बात को बहुत छोटे और कम शब्दों में भी कह सकते हैं और बता सकते हैं। तो दीज आर द फैक्ट अबाउट द वी ब्लॉगिंग। ठीक है, इसके साथ जो वी ब्लॉगिंग के लिए तो हम अगर मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले ब्लॉग बनाने के लिए हमें कोई हायर कॉस्ट पे नहीं करना है, कोई वेबसाइट मेंटेन नहीं करना है, कोई ख़ास तरह का इक्विपमेंट नहीं चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल है या सिंपल कैमरा है तो उससे भी हम ब्लॉग कर बना सकते हैं। हम जब वीडियो पोस्ट करते हैं तो उसके लिए भी हमें कोई कॉस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक और यूट्यूब जैसे जो प्लेटफॉर्म है ये पैसे नहीं लेते हैं, तो आप फ्री में भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अपने वीडियो को आप फॉलो करते आइए, बनाते आइए, अपडेशन देते रहिए ताकि लोग आपका फॉलो करते रहें। इसके बाद सिंपल और आसान भाषाओं में जो है वीडियो को आपको पोस्ट करना है। इसके बाद आप टेक्निकल नहीं है तो कोई बात नहीं है, नॉन टेक्निकल हैं तो भी चल जाएगा काम। इसके लिए भी कोई बहुत बड़ा टेक्नोक्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब चीज़ बातों का ध्यान और ख्याल रखेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट्स हैं ब्लॉग के। दूसरा, जो ब्लॉग से पैसा कैसे कमाया जाए, तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर पैसा कमाने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो यूट्यूब है या फेसबुक जैसी संस्था है जो व्लॉग को प्रोवाइड करवाता है वीडियो लॉगिंग में, तो वो जो यूट्यूब है वहाँ से आपको विज्ञापन मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो एक कह सकते हैं कि व्लॉग जो है एक अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम व्लॉग को देखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्लॉग बना रहे हैं और अपना पैसा अर्न कर रहे हैं। जैसे मोबाइल के हैं, मोबाइल का जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उसके बारे में जानकारियाँ देते हैं। इसके साथ ही जो कंप्यूटर्स है उसके बारे में जानकारियाँ देते हैं। उसके बाद भी और भी सारी जो टेक्नोलॉजीज जो देश विदेश में अपग्रेड हो रही है, जो टेक्नोलॉजी में जो रिवोल्यूशंस आ रहा है उसको लेकर भी हम लोग कह सकते हैं कि बात करते हैं। तो वो भी अपडेशंस हमें मिलता रहता है। इसके साथ ही ट्रैवलर लोग जो है वो ट्रैवलर लोग भी बनाते हैं तो उस पर भी बहुत सारे विज्ञापन हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो जब आप सर्च करेंगे इस तरह से तो बहुत सारे चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फूड ब्लॉगर है जो अपने खाने का जो बनाने का तरीका है वो बताते हैं, रेसिपी बताते हैं। तो ये सब डिफरेंट है और बहुत आसान है और आई थिंक आप लोगों को अभी से ही इस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए ताकि आपके 2-4 साल में जो है वी ब्लॉग जो है बहुत पॉपुलर हो जाए और एक तरह से एक बिजनेस मॉडल के तौर पर भी आप लोग इस पर काम कर सकते हैं। साथ ही जो पैसा अर्न करने का कैसे अर्न किया जाता है, क्या तरीका है, क्या उसके तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। अभी एग्जांपल है, आप इसके थ्रू आप देख सकते हैं। अब हम जो इंटर्ड करेंगे वो मॉडल 2 की बात करेंगे कि मॉडल थर्ड में लेआउट हम लोगों को पढ़ना है। तो लेआउट के बारे में शुरुआत करने से पहले हम अपने जो मॉडल 2 का जो सबसे जो लास्ट चल रहा है वीलॉग और ब्लॉग में क्या अंतर है, वीलॉग बनाने के क्या तरीके हैं, प्रोसेस है, वीलॉग का कितनी ईजी वे में हम किसी चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं, हम अर्न कैसे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इन सब विषयों पर जानकारी प्राप्त की। अगले जो हमारा जो सेशन रहेगा वो ये रहेगा कि हम जो एक लेआउट
के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इस वीडियो में आपको जो चर्चा कर रहे हैं इन्हीं सब विषयों पर चर्चा भी करेंगे। अगले वीडियो में हम एक जो है लेआउट पर बात करेंगे कि लेआउट क्या चीज़ होता है, इसके जो इंटरनल जो टूल टेक्निक है लेआउट तैयार करने के, डिज़ाइन तैयार करने के, वो क्या क्या है। तो इन सब चीज़ों को लेकर बात करेंगे। फ़िलहाल इस सेशन में हम ये बात करेंगे कि जो हमारा आज का जो फोकस है कि ब्लॉग और वी ब्लॉग में क्या एडवांटेज रहा, वी ब्लॉग बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, इक्विपमेंट की ज़रूरत है। तो अगर हम पूरे डिस्कशंस को अगर ओवरऑल हम अगर इस बात पे पॉइंट फोकस करें तो वी ब्लॉग बनाने के लिए जैसे हमने डिस्कशन किया ही कि बहुत आसान है, उसके लिए नॉन टेक्निकल ज़्यादा महंगा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे फ्री सर्विस है जो आप अपने वी ब्लॉग दे सकते हैं। तो ये सब जो था वो एक कह सकते हैं कि बेसिक अंतर जो था वो था। इसके अलावा आप जो यूट्यूब पे या फेसबुक पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ब्लॉगर मिल जाएंगे, वी ब्लॉगर, जो कि अपना अपना ब्लॉग चला रहे हैं, कम्युनिटी चला रहे हैं, उस पर ढेर सारे वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक कम्युनिकेशंस का बहुत अच्छा एक प्रोसेस है, वे है कि आप अपनी बातों को जो है बहुत ही सस्ते और आसानी से लोगों, करोड़ों लोगों तक अपनी बात को कहते हैं। इसके साथ ही आप पैसा भी अर्न करते हैं। तो ये एडवांटेज हो जाता है वी ब्लॉग का। तो आई थिंक आपको इस लेक्चर में ये बात समझ में आ गया होगा कि वी ब्लॉग के क्या एडवांटेज हैं और इसके जो अर्न करने के क्या तरीके और प्रोसेस है। ब्लॉग ये कंफ्यूज बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये हमने बहुत बच्चों से सुना है कि वो बताते हैं कि मैं फूड ब्लॉगर हूँ, मतलब फूड ब्लॉग है हमारे पास फूड, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वी ब्लॉग्स क्या होता है, फूड ब्लॉग के लिखने के क्या तरीके हैं, फूड ब्लॉग जो है उसके लिए हमें कौन कौन से कंटेंट जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, फूड ब्लॉग में क्या ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जिसके लिए हमें ज़रूरत होता है। तो ये आपको ये वी ब्लॉग या ब्लॉग आपको ओपन करने से पहले तमाम ये छोटी छोटी जो जानकारियां हैं आप उनको अगर समझ लेते, इकट्ठा कर लेते हैं, तो आपको जब आप ब्लॉग या वी ब्लॉग को ऑपरेट करते हैं तो आपको बहुत ही कंफर्ट जोन में इन चीज़ों को समझ सकते हैं। दूसरी नंबर चीज़ कि इसको आप लोग फॉलो करिए। इसके बाद जो लेक्चर सुनने के बाद आप लोग जो ब्लॉगर स्पॉट है या wordpress.com है, इन सब पे आप लोग जाकर देखिए कि अकाउंट खोलने के क्या तरीके हैं, प्रोसेस है, उसके डिस्क्रिप्शंस में क्या दिया हुआ है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इससे एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ठीक है ये आप ब्लॉग समझ गए, व्लॉग समझ गए, ये सारी चीज़ों को समझ गए, लेकिन इसके साथ ही जो एक जो ब्लॉग या व्लॉग के जो उसके अंदर जो टूल टेक्निक्स है, जो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है, तो इन सब चीज़ों को अगर अच्छे से समझते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो आप लोग भी बाहर में एक्सरसाइज करिए, उसको यूट्यूब पर देखिए कि यूट्यूब पर कैसे ब्लॉग जो हम अपना वी ब्लॉग बनाएंगे उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंटेशंस ले रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट काइंड ऑफ थिंग ले रहे हैं, या सिंपली वे में नाम और पता और यूजर्स का वो ढूंढ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो इंफॉर्मेशंस है, ये सारी चीज़ों को हम एक तलाशने की ज़रूरत है, तभी हम एक अच्छा वी ब्लॉगर या ब्लॉगर बन सकते हैं और हम स्ट्रॉन्ग वे में किसी को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये था आज के सेशन के लिए, बस इतना ही। अब जो हमारा जो लेक्चर है वो 2 सेशन तक ख़त्म हो चुका है, मतलब 2 मॉड्यूल्स हमने एंड कर चुका है। जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो मॉड्यूल 3 पे है। मॉड्यूल 3 में हम बात करेंगे लेआउट पे। उसके अब हम लेआउट में उसके जो ग्रामर है, उसके जो डिसिप्लिन है, उसके जो टूल टेक्निक है, उस पर बात करेंगे। लेकिन
2 मॉड्यूल्स हमारा ख़त्म हो चुका है। दोनों मॉड्यूल में हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर अगर पूरे वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी आपको इस वीडियो के थ्रू। और हर वीडियो को ऐसा नहीं है कि सीरीज़ में देखिए वीडियो तो भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, 20 से वीडियो देखने पर आपको समझ में वो चीज़ें नहीं आएंगी। तो इस बात का ध्यान रखें आप लोग। साथ ही जो एक इंफॉर्मेशंस है आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू जो ले रहे हैं उसको एक्सरसाइज के तौर पर भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया ना कि आप लोग वीलॉग या ब्लॉग को आप लोग आपने सुना इस लेक्चर के थ्रू, लेकिन जब तक आप उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, यानी bloggerspot.com पे नहीं जाकर देखेंगे, wordpress.com पे नहीं जाके देखेंगे, टम्बलर पे जाके नहीं देखेंगे, तो आपको एक्सपीरियंस गेन होगा ही नहीं। आपको समझ भी नहीं आएगा कि वाकई में bloggerspot.com है क्या, ये कैसे इस पे अकाउंट खोले जाते हैं, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। और भी दूसरे जो ब्लॉग बनाने वाले हैं उनका ब्लॉग आप देखिए, समझिए कि वो कैसे ब्लॉग बना रहे हैं। तो एज ए मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स अगर आप हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा कोई न्यूज़ सेगमेंट से रिलेटेड ब्लॉग हो, तो देखिए औरों का ब्लॉग कि वो किस तरह से वीडियो ब्लॉग बना रहे हैं या ब्लॉग बना रहे हैं, तो वो किस तरह से कंटेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह का लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, कौन सा फैक्ट फिगर रख रहे हैं सामने में। तो इससे आपको एक नया एक्सपीरियंस गेन होगा। इसके साथ ही और भी जो जर्नल निकाल रहे हैं अपने ब्लॉग के थ्रू या थॉट्स के थ्रू, तो आपको जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप ब्लॉग को देखिए या भी ब्लॉग को देखिए कि वो किस तरह से अपनी बातों को कह रहे हैं। तो इससे एक कह सकते हैं पॉजिटिव इंडिकेशंस आपको मिलेगा, एक अंदर में एक समझ पैदा होगी कि ब्लॉग और भी ब्लॉग बनाने के लिए या उसको एक अच्छे तौर तरीके के उसके टूल टेक्निक को समझने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मॉड्यूल 3 और लेआउट का, जैसा कि मैंने आपको दिखा चुका हूँ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।